नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। लगातार बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण को देखते हुए इन सभी खबरों से आप काफी समझ सकते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सभी 200 सीटों पर भाजपा ने सभी 7 मोर्चों के 750 फौज को उतार रखा है। इससे कई अटकलें लगाई जाने लगी थी, लेकिन जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के बयान से बिहार की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। ललन सिंह ने जो बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी की भी उससे काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ललन सिंह ने क्या बयान दिया है, आपको उनका पूरा बयान सुनवाएंगे। वहीं से साथ ही आपको बता दें, बिहार पहुंचे जेपी नड्डा ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि अब सभी राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बचेगी तो भारतीय जनता पार्टी। जेडीयू को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, काफी दिनों से तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार सहित जेडीयू के किसी नेता पर बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार ने युवाओं की पीठ में छुरा घोंपा है। साथ ही उनका कहना है कि डबल पावर का इंजन कबाड़ हो गया है। और क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आमने सामने है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू ने भाजपा के केंद्रीय मंत्री को ऐसा जवाब दिया है कि गिरिराज सिंह भी इस जवाब को सुनकर एक बार सोच में पड़ जाएंगे। क्या जवाब दिया है जेडीयू के नेता ने, आपको उनका पूरा बयान सुनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय बिहार के दौरे पर हैं। राजधानी पटना में बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की बैठक हो रही है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इकट्ठा कर लिया है। इससे पहले पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी सभी 200 सीटों पर चुनाव की तैयारी करेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इस बयान से जेडीयू की बेचैनी कहीं न कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान करते हुए कहा है कि भाजपा 200 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो इधर जेडीयू सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 200 क्या चाहे तो सभी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर सकती है। पहले आप ललन सिंह का वो बयान सुनिए, जिससे बिहार की राजनीति गर्मा गई है। 243 सीट पर हमने तो कहा है कि 243 की तैयारी होनी चाहिए। हम लोगों भी 243 की करते हैं। परमिशन मिलेगी। तो आपने ललन सिंह का बयान सुना, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो हम भी सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। भाजपा 200 क्या सभी 243 सीटों पर तैयारी कर सकती है। बता दे, काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। लगातार भाजपा जेडीयू के बीच जुबानी जंग चल रही है और ये जुबानी जंग और भी तेज होती जा रही है। कई मौकों पर भाजपा जेडीयू के नेता आमने सामने भी नजर आए। ऐसे में भाजपा के दिग्गज नेताओं का यहाँ पर जुटान और सभी 243 सीटों में से 200 सीटों पर चुनाव की तैयारी ये इशारा कर रही है कि सब कुछ एनडीए के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान भी भाजपा की परेशानी बढ़ाने वाला बयान है। इससे सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि क्या यह सरकार गठबंधन में 5 साल पूरा कर पाएगी, या फिर जिस तरह की परिस्थितियां देखी जा रही है उससे क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। हालांकि भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी समय खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऐलान किया था कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अंत में आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर वो जेडीयू के साथ आए। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से समय समय पर आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया जाता रहा। हाल ही में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को आरजेडी में आने का न्योता तक दे डाला था और कहा था कि नीतीश कुमार
आरजेडी में आए उनका स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि जनता तेजस्वी यादव को बिहार का नेता चुन चुकी है। और साथ ही जिस तरह से तेजस्वी यादव पहले लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहते थे, लेकिन काफी समय से नीतीश कुमार को तो छोड़िए, जेडीयू के किसी नेता पर भी एक भी टिप्पणी नहीं करते हुए दिखाई देते। इससे काफी कुछ समझा जा सकता है। हालांकि आपके एनालिसिस क्या कहती है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब जेपी नड्डा ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि सभी राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी, बचेगी तो केवल बीजेपी। जी हाँ, आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय से बिहार के 16 जिलों में नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किए जाने के साथ साथ जेपी नड्डा ने 7 जिलों में कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि वर्तमान में 215 कार्यालय बनकर तैयार है, वहां पर पार्टी का काम किया जा रहा है। वहीं 512 कार्यालय निर्माण पर काम किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि मुझे याद है 1974 में राजेंद्र नगर में किराए के मकान में भाजपा का कार्यालय चलता रहता था। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला भी किया और दावा करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक दिन खत्म हो जाएंगी, केवल बीजेपी ही बचेगी। उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी बेस की पार्टी है, बाकी पार्टी परिवार की पार्टी है। आने वाले समय में भाजपा ही एकमात्र पार्टी रहेगी, बाकी सभी राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी कोई भी राजनीतिक दल कोशिश कर ले, उन्हें हम तक पहुंचने में 40 साल का समय लगेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के विरोध में लड़ने वाला कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची है। सभी पार्टियों का नाम लेते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भी अब सिर्फ भाई और बहन की पार्टी बनकर रह गई है। भाजपा का सबसे बड़ा चैलेंज वंशवाद के खिलाफ लड़ाई है। हालांकि इस बीच जेपी नड्डा ने न तो नीतीश कुमार और न ही जेडीयू के किसी नेता को लेकर कोई बयान दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। जी हाँ, बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी और गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली युवा और प्रगतिशील विचारों वाली समाजवादी सरकार की जरूरत बताई। तेजस्वी यादव ने बयान जारी करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति के कारण बिहार का वर्तमान और भविष्य बर्बाद हो रहा है। भाजपा को महसूस नहीं होता कि 8 वर्षों में उनकी जन विरोधी सांप्रदायिक एवं पूंजी परस्त नीतियों के चलते नफरत, भेदभाव, गरीबी, पलायन और बेरोजगारी बढ़ी है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में एक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा करके सत्ता में आए भाजपा ने बिहार को बेरोजगारों वाला राज्य बना दिया है। 2 करोड़ सालाना नौकरियों की वादा खिलाफी के बावजूद इन्होंने 2020 में बिहार के युवाओं को 19 लाख नौकरियों का वादा किया और फिर विश्वासघात किया। इससे भी पेट नहीं भरा तो सेना भर्ती में अग्निवीर यानी अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं के सपने को पुनः ध्वस्त किया। 17 साल से बिहार की सत्ता में बैठे संघ भाजपा के लोग अब अपने ही कार्यों पर अंगुली उठा रहे हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने खजाने की लूटपाट की और अपने ही कामों में संतुष्ट नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि 8 वर्षों से डबल इंजन सरकार होने के बावजूद बिहार फिसड्डी क्यों है। यह दर्शाता है कि डबल इंजन सरकार का इंजन कबाड़ हो चुका है। केंद्र के बड़े नेता बताए कि एनडीए को 40 में से 39 सांसद देने वाले बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। बिहार के लिए ना कोई प्रगतिशील सोच है, ना दूरदर्शिता और ना संकल्प। बहरहाल बिहार के स्कूलों में जुमे की छुट्टी पर विवाद बढ़ गया है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का गुस्सा फूट पड़ा है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में शुक्रवार के दिन सरकारी स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिहार में शरीयत कानून लागू करने पर आमादा है। उनकी साजिश है कि शरिया कानून बिहार में भी स्थापित हो, लेकिन उनका यह मंसूबा सफल नहीं होगा। गिरिराज सिंह के बयान की जेडीयू और राजद नेताओं ने आलोचना भी की। बता दें, बिहार के सीमांचल इलाकों में सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद विवाद गहराता जा रहा है।
इसे लेकर एनडीए के भीतर वैचारिक मतभेद सामने आने लगे हैं। भाजपा नेताओं के एक वर्ग ने मुस्लिम बहुल जिलों में उर्दू माध्यम के स्कूलों को शुक्रवार को बंद रखने और रविवार को कक्षाएं आयोजित करने पर आपत्ति जताई। हालांकि इस मामले पर नीतीश सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है, लेकिन शिक्षा विभाग ने इन सभी स्कूलों में जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन हालांकि इस सब के बीच जेडीयू ने गिरिराज सिंह को नसीहत दे डाली है। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील गिरिराज सिंह को नसीहत देते हुए कह रहे कि जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति को बयान देने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि उसके बयान के क्या मायने और मतलब हो सकते हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को समाज को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश से करनी चाहिए। जब राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है कि किन परिस्थितियों में शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है, तो फिर इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। बता दें, इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि विभाग के सूत्रों के नाम न छापने की शर्त पर बयान सामने है कि इस मामले में बिहार और झारखंड के सरकारों को हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया है। एनसीपीसीआर ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या इस तरह की व्यवस्था करने के लिए कोई सरकारी निर्देश जारी हुए हैं।